हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आज आप सबके बीच में टॉपिक है, सेशन है, कुछ भी बोलो, कक्षा 10वीं का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी तक हमने क्या पढ़ा? बहुपद। बहुपद में हमने क्या पढ़ा था? बहुपद हमारा क्या था? यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, चर की घात अधिक चर की अधिकतम घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। उसमें हमें एक समीकरण ही मिलता था, लेकिन थोड़ी सी समीकरण में क्या होता है, बराबर में क्या होता है, समीकरण में बराबर में क्या होता है, जीरो। लेकिन बहुपद में हमारा बराबर में जीरो नहीं होता, पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता था, समीकरण देता था। लेकिन यहाँ क्या होगा, समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो हमारे चर और अचर मिलकर जो पद बनाते हैं उसके बराबर क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन वहां क्या था, चर और अचर मिल के क्या होता है, पी ऑफ एक्स होता था। बराबर क्या होता था, पी ऑफ एक्स होता था। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोला? दो चर वाले रैखिक समीकरण बोल रहा है कि नहीं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दोनों में क्या आ रहा है, कुछ बात कॉमन आ रही है कि नहीं? आप देख सकते हैं इसमें तीन पद मिले हैं। कौन कौन से? दो, फिर क्या है, चर है, फिर वाले तो मान लीजिए एक शब्द है, फिर रैखिक आया। क्या है? रैखिक। अब दो यानी दो समझते हैं, कोई दो, जैसे पेन दो हो गए, कोई दो पेन है कि नहीं, दो पेन हो गए। उसी प्रकार फिर क्या, चर। क्या? दो चर। यानी कि चर क्या होता है, चर और अचर समझते हैं। चलिए चर और अचर के बारे में हम जान लेते हैं। तो चर क्या है, जिसका मान बदले, और अचर का जिसका मान ना बदले। जिसका, सॉरी, यहाँ क्या होगा, मान, जिसका मान बदले। जिसका मान बदले क्या होता है, चर होता है, और जिसका मान ना बदले क्या होता है, अचर होता है। जैसे क्या, जैसे x बराबर हमारा क्या आता है, कभी भी दो आता है, कभी तीन आता है, कभी चार आता है, कभी पांच। लेकिन क्या दो बराबर तीन कभी आ सकता है? क्या हम दो को तीन बोल सकते हैं? क्या हम तीन को चार बोल सकते हैं? यानी क्या, एक्स वाई हमारे क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी से लेके जितने भी अल्फाबेट होते हैं क्या कहलाते हैं, वे हमारे चर कहलाते हैं। और जो हमारी गिनतियां होती हैं, क्या कहलाती है, हमारे अचर। एक दो तीन चार से लेके अनंत तक क्या होता है हमारा, ये सब ये अचर पद होते हैं। क्या होते हैं? अचर पद होते हैं। तो क्या x बराबर हम दो तीन कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम क्या दो बराबर तीन रख सकते हैं? कभी भी कह सकते हैं ऐसा कि दो हमारा तीन के बराबर है? ऐसा कभी भी नहीं कह सकते हैं। क्या हमने कभी बच्चों ने पढ़ा था कि एक पढ़ा था, तो आज मैं तो नहीं बोले एक नहीं, एक नहीं, एक को एक नहीं पढ़ते, एक को तीन पढ़ते, ऐसा कभी बोला? किसी ने भी ऐसा कभी भी नहीं बोला। यानी अचर का मान नहीं बदलता और चर का मान बदलता है। ऐसे बोलो कि जिसका मान बदले चर है, जिसका मान ना बदले अचर है। चले आगे चलते हैं हम। चर और अचर समझ गए, तो चर क्या बोल, दो चर। दो चर यानी एक्स वाई, यानी एक्स और वाई ले लो, पी और क्यू ले लो, ए और बी ले लो, सी और डी ले लो, कोई दो चर लेना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या रैखिक बहुपद हमने पिछले पढ़ा, तो रैखिक वो क्या बोलता है, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, एक हो। यही भी क्या है, जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, वो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो क्या दो चर वाला, यानी दो चर हो, क्या हो, हमारे दो चर हो, लेकिन दोनों चरों में क्या हो, चर की घात क्या हो, अधिकतम एक हो। चर की घात क्या हो, अधिकतम एक हो। तो दो चर वाला क्या कहलाएगा, वो रैखिक समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसमें जिसमें अधिकतम दो चर हो तथा चर की अधिकतम घात एक हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। आशा है कि दो चार बार रैखिक समीकरण अच्छी तरीके से समझ में आएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए, कुछ बेसिक है कि बोला है कि रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफी विधि से हल। क्या बोला है? पहला इसमें टॉपिक मिलता है हमें कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। तो मैं क्या समझता हूँ, चलिए हम ग्राफ को समझ लेते हैं। ग्राफ में कैसे हम समीकरण के युग्म को कैसे हल करेंगे, क्या करेंगे, कैसे सब कुछ हम समझ में लेते हैं। तो आपके बीच ग्राफ बनके तैयार हो चुका है। इस ग्राफ में हम समीकरण में क्या युग्म, यानी समीकरण को हल करने के बाद जो मुझे मान प्राप्त होंगे, इस ग्राफ में हमें कैसे विस्थापित करना है, ये मुझे सीखना है। तो ग्राफ में समीकरण मान को विस्थापित करना सीखना है। तो हमारे पास मान कैसे आएंगे, हमारे पास मान आएंगे, चलिए मान, कुछ मान हम अपने आप मान लेते हैं, फिर इसमें हम दर्शाने को बता देते हैं, फिर समीकरण से वैसे भी निकलेगा तो आपको बताया जाएगा।
आपको ऐसे कोई समीकरण दिया जाएगा, जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा, और जब y का मान 2 रखेंगे तो x का मान 3 आएगा। ऐसे ही कुछ नहीं, सॉरी सॉरी, ये इसका एक y का मान 1 रखेंगे तो y x का मान क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ थोड़ी सी 5 आएगा, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 5, और जब उसका मान रखेंगे तो उसका मान 5। ऐसे मान आपको मिल सकते हैं कोई समीकरण हल करेंगे तो तब। तो समीकरण हल करने के बाद इसे हम दर्शाएं कैसे, दर्शाना हमें आना चाहिए, इसे हम दर्शाएं कैसे है मुझे पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं क्या x का मान 0 है, x का मान 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो y का मान 5 कहाँ है, यहाँ। तो मान लेंगे जहां y का मान 5 है वहीं 0 का मान x मान कैसे रख दो, 0 और 5। दूसरा दूसरा क्या है, x का मान, y का मान 0 यहाँ है, ठीक है, और x का मान 5 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ मान लो क्या, 5 और 0। अब क्या करो, अब इन दोनों को मिला दो, अब इन दोनों क्या करना है, मिलाना है। ये रही रेखा मिला दी। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, x का मान जब 1 रखते हैं तो x का मान 1 कहाँ है, ये रहा। तो y का मान 3 आता है, कहाँ है, ये रहा, y का मान 3, यानी क्या, 1 और 3 मिल गया, यही। दूसरा जब x का मान, y का मान 1 रखते हैं तो ये, तो x का मान क्या आता है, 3, यानी यहाँ 3 और 1, ये एक रेखा यहाँ बनेगी। ये रहा। लेकिन हमारा समांतर रेखा ग्राफी विधि नहीं बनता है, लेकिन ये क्या करिए, कहीं ना कहीं आगे जाकर इसको काटेगी जरूर, है ना, ये कहीं ना कहीं इसको आगे जाकर हो सकता है कि काटी जरूर, है ना। ठीक है, आशा है वो ग्राफ में दर्शाना समझ बन जाएगा। ग्राफ में ऐसे इन पॉइंटों को दर्शा देना और इसमें रेखा बना देना है, बस इतना ही करना है। तो चलिए अगले वीडियो में प्रश्नावली के सवालों को लाएंगे और अच्छी तरीके से प्रश्नावली के सारे सवालों को करेंगे। तो आप वीडियो चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ।